राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित क्रिस बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परमात्मा निराकार है, उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। परमात्मा को कभी भी शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। उसे इस प्रकार से समझें कि यदि आप किसी बहरे के सामने संगीत बजाएं तो वो संगीत का मतलब क्या समझेगा। किसी अंधे को यदि आप रोशनी दिखाना चाहें तो वो कैसे रोशनी देख पाएगा, उसके बारे में वो कैसे समझेगा। एक बहुत पुरानी सूफी कहानी है। एक व्यक्ति जंगल में अपनी भेड़ों को चरा रहा था। दोपहर होने को आई, लेकिन उसकी पत्नी उस दिन उसे खाना लेकर के नहीं आई। ऐसा कभी हुआ नहीं था कि उसकी पत्नी इतनी देरी करती। धीरे धीरे धूप बढ़ते जा रही थी, समय होते जा रहा था। उसके अंदर कुछ चिंता आने लगी कि कहीं पत्नी बीमार तो नहीं हो गई है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि कभी वो देरी से आई हो। तो उसके अंदर थोड़ी सी घबराहट भी हुई। उसने आसपास देखा कि मेरी भेड़ों को किसके सहारे छोड़ के जाऊं। तो उसने देखा कि एक व्यक्ति जो है झाड़ पर चढ़ा हुआ कुछ लकड़ियाँ काट रहा है। वो उसके पास में गया और उससे निवेदन किया कि भाई तू मेरी भेड़ों को देखना, मैं खाना लेकर के जल्दी आ जाऊंगा। जो भेड़ का मालिक था वो निपट जो है बहरा था, उसको कुछ भी चीज़ सुनाई नहीं पड़ती थी। जो झाड़ पे चढ़ा हुआ व्यक्ति था उसने सोचा कि यह व्यक्ति बोल रहा है कि हमें बातचीत करना है, तो उसने बोला कि जा मेरे पास अभी समय नहीं है तेरे से बात करने का। जो लकड़ी काट रहा था वो व्यक्ति भी बहरा था। तो जब उसने बोला कि जा तो उसने सोचा कि यह बोल रहा है कि ठीक है तू जा, मैं तेरी भेड़ों की रखवाली कर लूँगा, तू निश्चिंत होकर के खाना लेकर के आ जा। वह व्यक्ति घर गया और घर से खाना लेकर के आया। उसने जैसे अपनी भेड़ों को देखा, पूरी थी, किसी प्रकार का कोई भी उसमें नुकसान नहीं हुआ था, तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि यह व्यक्ति बड़ा सज्जन है, तो क्यों ना इस व्यक्ति को धन्यवाद दिया जाए, बड़ा ईमानदार व्यक्ति है। तो वो उसके पास में गया, लेकिन उसने सोचा कि कोरे कोरे जाने से कोई मतलब नहीं निकलता, जब धन्यवाद ही देना है तो इसके लिए एक भेड़ जो है मैं दान कर देता हूँ। तो एक लंगड़ी भेड़ थी, वो उसको लेकर के उसके पास में पहुँचा और बोला भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरी भेड़ों को देखा और इतना मेरे ऊपर उपकार किया, तो मैं तुम्हें भेंट स्वरूप जो है यह भेड़ देना चाहता हूँ। अब उस व्यक्ति ने देखा कि यह शायद बोल रहा है कि तुमने मेरी एक भेड़ को लंगड़ी कर दी। तो उसने बोला कि भाई मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मैंने तेरी भेड़ को लंगड़ी नहीं की। दोनों में विवाद बढ़ने लगा। अब दोनों किसी की भाषा को समझ नहीं रहे थे, क्योंकि दोनों निपट बहरे थे। उसी समय एक व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर के चला आ रहा था। वो चोर था, घोड़े को चोरी करके ला रहा था। उन दोनों ने उस घोड़े वाले को देखा, दोनों उसके ऊपर झपट पड़े और उसको पकड़ लिया। वो घोड़े वाला भी बहरा था। वो घबरा गया कि शायद हो सकता है मैंने जिस घोड़े को चुराया है ये दोनों उसके मालिक हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई विवाद ख़त्म करो, मेरे से गलती होगी, तुम अपना घोड़ा रखो, मुझे मुक्ति दो। अब वो दोनों उसको बोल रहे हैं, एक बोल रहा है कि मैं इसको भेंट करना चाह रहा हूँ भेड़ को, दूसरा बोल रहा है कि मैंने इसकी भेड़ को लंगड़ी नहीं किया है, और तीसरा समझ रहा है कि ये इस घोड़े के मालिक हैं। विवाद बढ़ता गया। उसी समय एक सूफी संत वहाँ से निकला। उसने तीनों की स्थितियों को देखा और वो समस्या को समझ गया कि क्या समस्या है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा था कि वो भी मौन थे। उन्होंने जीवन भर मौन रहने का व्रत ले रखा था। अब उन्हें समझाएं किस तरीके से। वो तीनों उस संत के पास में पहुँचे और तीनों ने अपनी अपनी समस्या को रखा।
अब वो सुन तो सकते थे लेकिन बोल नहीं सकते थे, क्योंकि वो मौन लेके रखा हुआ था उन्होंने। तब उन्होंने उस घुड़सवार की तरफ एकटक देखा, तो वो घुड़सवार उनकी आंखों के तेज को देख करके घबरा गया। जो मौन रहते हैं उनके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है, इतनी ऊर्जा आ जाती है कि आँखों से जो बात वो मुंह से बोलना चाहते वो अभिव्यक्ति जो है आँखों के द्वारा प्रकट होने लगती है। तो वो व्यक्ति उन्हें देख करके घबराया कि ये व्यक्ति यदि कुछ देर तक और देखता रहा तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। वो अपने घोड़े पर बैठा और वहाँ से भाग निकला। फिर उसने भेड़ के मालिक की तरफ देखा, उसे भी लगा कि भाई इसकी आंखों में बड़ा तेज है, पता नहीं किस प्रकार का आदमी क्या कर डाले। तो वो भी अपनी भेड़ को लेकर के वहाँ से भाग गया। तीसरे व्यक्ति के पास उसने देखा, वो भी घबराया और उसने अपनी लकड़ी का गट्ठा उठाया और वो भी चल दिया। मित्रों, यह 3 बहरों की कहानी नहीं है, यह 3 अरब लोगों की कहानी है। हम सब बहरे हैं अध्यात्म के मामले में। इसलिए समय समय पर संत महात्मा आते हैं। हजारों वर्षों के बाद में कोई संत महात्मा आता है, कोई बुद्ध के रूप में आता है, कोई महावीर के रूप में आता है, कोई जीसस के रूप में आता है, कोई रामकृष्ण परमहंस के रूप में आता है, कोई पूज्य गुरुदेव के रूप में आता है। और वो उन्होंने जो कुछ पाया है वह अपने आँखों के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि जो कुछ हमने पाया है इस मंत्र में कितनी शक्ति है, वो बताते हैं। लेकिन हम उस चीज़ को समझना नहीं चाहते, क्योंकि हम शब्दों के फेर में रहते हैं। हमें शब्द की भाषा समझ में आती है। हम सोचते हैं कि शास्त्र में ये लिखा है तो ये करने से ये हो जाएगा। एक गाड़ी यदि जबलपुर से पुणे की तरफ जाती है तो गाड़ी यदि खड़ी है तो गाड़ी आपको पुणे नहीं ले जाएगी, उसमें आपको बैठना पड़ेगा और जब गाड़ी चलेगी तभी वो आपको गंतव्य तक ले जाएगी। इसी प्रकार से मंत्र बताए गए हैं, लेकिन आप यदि उस मंत्र को सिर्फ ये सोच करके चलेंगे कि सुबह उठे और जो है तोता के समान आपने रटना चालू कर दिया, रामायण का पाठ करने लगे, गीता का पाठ करने लगे, गायत्री मंत्र का जाप करने लगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लगे, ये सिर्फ मील के पत्थर हैं। आप यदि उस पत्थर को पकड़ करके बैठ जाएंगे तो आपकी साधना सफल नहीं होगी। यह सिर्फ आपको रास्ता दिखाते हैं। उस रास्ते पे जब आप चलेंगे, जब आप उस गाड़ी पर बैठेंगे तब वो आपको गंतव्य तक ले जाएगा। आप यदि गाड़ी को पकड़ करके बैठ जाएंगे, गाड़ी को चलने नहीं देंगे, सिर्फ वहीं पर उसकी पूजा पाठ करते रहेंगे, तो उससे आप जो है पूना नहीं पहुंच पाएंगे। पूना पहुंचने के लिए आपको जो है उस पर बैठना पड़ेगा, उस पर सवार होना पड़ेगा, वहाँ तक आपको पहुँचना पड़ेगा। इसी प्रकार से जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो हमें साधु संत महात्मा, हमारे गुरु जो है वो अपने माध्यम से बताते हैं कि हमने क्या पाया है। तो जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो उनके जीवन से हमें समझना चाहिए कि इन्होंने इस चीज़ की तपस्या की तो इन्हें क्या लाभ हुआ।